हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ढेरों परत वाली लेयर्ड मठरी की रेसिपी शेयर करने वाला हूं, जिसे आप टी टाइम स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। इस लेयर्ड मठरी को बनाने के लिए हमने घर पे रखे 2 से 3 सामग्री का ही इस्तेमाल किया है। अगर आप चाय के साथ नमकीन या बिस्किट खाकर बोर हो चुके हैं तो इस लेयर्ड मठरी को आप घर पर बनाकर इसे चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं 1 कप मैदा से मठरी बना रहा हूँ। आपको जितनी मठरी बनानी है आप उस हिसाब से मैदा कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 4 से 5 चम्मच ऑयल डालेंगे। आप ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऑयल और मैदा को अच्छी तरह से मिलाएंगे। अगर आपको मठरी बहुत ज़्यादा खस्ता पसंद है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑयल की जगह देसी घी का इस्तेमाल करें। मैदा और तेल को अच्छी तरह से मिलाने के बाद हमें यह चेक करना भी बहुत ज़रूरी है कि मैदा में तेल की प्रॉपर मात्रा है या नहीं। इसे चेक करने के लिए हम मैदा को ऐसे मुट्ठी में बंद करके समेटेंगे और देखेंगे। अगर इस तरह से गोला बन रहा है तो समझ लीजिए कि आपके मैदा में तेल की सही मात्रा है। अब हम मैदा में थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक सख्त डो तैयार करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमें एक ख़ास बात का ध्यान रखना है कि हमें इसका डो बहुत ही नरम नहीं रखना है, हमें इसका डो थोड़ा सा टाइट रखना है। अगर आप डो को नरम रख देंगे तो आपकी मठरी में लेयर नहीं खुलेंगी। तो इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको जो डो लगाना है वह थोड़ा टाइट होना चाहिए। डो को लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से गूँथना है जिससे यह सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे इतना टाइट डो गूँथना है, बिल्कुल इसी तरह का हमारा डो होना चाहिए। अब इस डो को हम किसी बर्तन से ढक देंगे और लगभग 10 मिनट तक सेट होने देंगे। अब एक कटोरी में 2 छोटे चम्मच घी, तेल या ऑयल जो भी हो आपके पास वो लेंगे और उसी में 2 चम्मच मैदा या कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। यहाँ पे हमें एक पेस्ट बनाना है। इसी पेस्ट की सहायता से हम अपनी मठरी में परत बनाएंगे। तो इस पेस्ट को बनाने के लिए हमें इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाना है और लगभग 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे जब तक यह एकदम फ्लफ़ी ना हो जाए। देखिए, बिल्कुल इस तरह से व्हिप्ड क्रीम की तरह। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और डो पूरी तरह से सेट हो चुका है और काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसे थाली से निकाल लेंगे और किचन सरफेस पर रखेंगे और इसे एक बार फिर से 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मलेंगे जिससे यह पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इसे लंबा करके एक सिलेंड्रिकल शेप दे देंगे और इसे 3 से 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे मैं डो को 4 से 5 भाग में डिवाइड कर लिया हूँ। यहाँ पे हम एक लोई को किचन सरफेस पर छोड़ देंगे और बाकी के लोइयों को ढक कर रख देंगे। अब इस लोई को हम अच्छी तरह से गोल कर लेंगे और बेलन से हम इसकी एक पतली रोटी तैयार कर लेंगे। वैसे तो लोई किचन सरफेस पर नहीं चिपकेगी, लेकिन अगर आप चाहें तो इस पे मैदा की हल्की डस्टिंग करके इसे बेल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जितनी बड़ी लोई ली थी उस लोई के बिहाफ पे जितनी पतली इसमें रोटी बन सकती थी मैंने बना लिया है। तो अब हम इस रोटी को एक प्लेट पर रख लेंगे और इसी तरह से हमें बाकी के लोइयों की भी इसी शेप की रोटी बनाकर तैयार करना है। तो यह देखिए, मैंने बाकी की रोटी भी इसी साइज़ की बनाकर तैयार कर लिया है और लगभग 5 रोटी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम एक रोटी लेंगे और इसे किचन सरफेस पर रखेंगे और जो हमने पेस्ट बनाया हुआ था ना, उस पेस्ट को इक्वली इस रोटी में चारों तरफ लगाएंगे। इस प्रोसेस को करने के लिए आप चाहें तो स्पून की हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हाथ की हेल्प से ही इसे करें। अब हम इसके ऊपर दूसरी रोटी रख देंगे और उसके ऊपर भी हम इसी तरह से लेप लगा के सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। दोस्तों, यही तरीका है जिससे हमारी मठरी में लेयर्ड अच्छी तरह से खुलती है। अगर आप पेस्ट न बनाना चाहें तो आप इसमें हल्का सा तेल लगाकर ऊपर से मैदा की डस्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जो ये प्रोसेस हम कर रहे हैं ना, इस प्रोसेस से हमारी मठरी में लेयर्ड बहुत ही अच्छी तरह से खुलती है। अब लास्ट वाली रोटी के ऊपर हम मैदा की हल्की सी डस्टिंग कर देंगे और उसे अच्छी तरह मिलाने के बाद हम इसे धीरे धीरे करके फ़ोल्ड करेंगे। गाइस, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि धीरे धीरे करके हम इसको थोड़ा सा टाइटली फ़ोल्ड करेंगे जिससे इसके अंदर एयर ना जाए और इसे अच्छी तरह से मोड़ देंगे।
तो यह देखिए हमने सभी रोटियों को अच्छी तरह से रोल कर दिया है। अब हम इसे किचन सरफेस पर ही इसी तरह रोल करते करते लंबा सा बना लेंगे। सारी रोटियों को अच्छी तरह से रोल करने के बाद हम एक नाइफ से इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। अब हम एक एक टुकड़ों को हथेलियों के बीच में रखकर इसे अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे, जिससे हमें इसे बेलने में आसानी हो जाए। तो ये देखिए हमने सभी पीसेस को अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। अब हम इसे वापस से एक प्लेट पर रख लेंगे। अब हम एक एक पीस को उठाएंगे और किचन सरफेस पर रख के हल्का सा प्रेस करके इस पे हम बेलन से 2 से 3 बार हम इसे बेल देंगे। हमें इसे ज़्यादा लंबा नहीं बेलना है, सिर्फ बेलन रख के 2 से 3 बार हमें इसे बेलना है। गाइस यहाँ पे हमें एक बात का खास ध्यान रखना है कि हम इसे बहुत ही हल्के हाथों से सिर्फ 2 से 3 बार बेलेंगे, इससे ज़्यादा हमें इसे बिल्कुल नहीं बेलना है। तो ये देखिए गाइस मैंने सारे टुकड़ों को लंबे लंबे फैन के शेप में बेल लिया है। आप चाहो तो इसे गोल शेप भी दे सकते हो, यह बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए अब इसे निकालते हैं। यहाँ पे मैंने तेल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल हल्का हल्का गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 बाय 1 करके जितनी भी मठरी आ सकती है हम इस तेल में डाल देंगे। यहाँ पे हम कढ़ाई में एक बार में उतनी ही मठरियाँ डालेंगे जितना कढ़ाई में स्पेस होगा। हमें कढ़ाई में ओवर मठरियाँ बिल्कुल भी नहीं डालना है, वरना हमें इसे डुलाने और पकाने में प्रॉब्लम होगी। 1 मिनट के बाद हम फॉक या स्पून की हेल्प से इन सारी मठरियों को पलट देंगे। दोस्तों एक बात का खास ध्यान रखना है हमें यहाँ पर कि जब हम मठरी को ऑयल में डालेंगे तो यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखना है। अगर आप गैस की फ्लेम को मीडियम या हाई पर रखेंगे तो आपकी मठरियाँ जल जाएंगी और अच्छी तरह से पकेंगी नहीं। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मठरी में लेयर्ड खुलना स्टार्ट हो चुका है। हमें इसी तरह से लो फ्लेम में पलटते पलटते हुए मठरियों को पकाना है, जिससे सारी मठरियों में एक सा कलर रहे। फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो ये देखिए हमारी लेयर्ड मठरी पूरी तरह से पक चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ करके 1 बाय 1 करके सारी मठरियों को एक प्लेट पर निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने सारी मठरियों को 2 बैच में फ्राई किया है। फर्स्ट बैच की मठरी मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ और यह वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यह सेकेंड बैच की मठरी है। तो यह देखिए दोस्तों, फाइनली हमारी लेयर्ड मठरी बनकर तैयार हो चुकी है। देखने में यह लग रही है ना बिल्कुल सुंदर और मार्केट की तरह। आप देख सकते हैं कि इसकी एक एक परत बिल्कुल खुलकर साफ दिखाई दे रही है। और अगर आप इसे टी के साथ एंजॉय करेंगे तो यह आपको बिल्कुल उसी तरह लगेगी खाने में जैसे हम मार्केट से पापे ख़रीद के लाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह का इसका टेस्ट है फ्रेंड्स खाने में। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि इस लेयर्ड मठरी को बनाने के लिए हमने ऐसी कोई सामग्री नहीं लिया है जिसे आपको बाहर से परचेज करना पड़े। सारी सामग्रियां ही घर के किचन में ईजिली अवेलेबल है। तो गाइज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप बाहर से मठरी ख़रीद कर लाते हैं तो मठरी बाहर से ख़रीद कर लाना बंद कर दीजिए और एक बार मेरे स्टाइल से आप घर पर मठरी बना कर देखिए। दोस्तों अगर आपको मेरी लेयर्ड मठरी की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना एक प्यारा सा फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए जिससे मुझे यह पता चले कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ।